हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से अब कंपटीशन के अंदर, नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको सीधे सीधा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछते हैं। ओके, मोस्टली क्या पूछेगा वो, मोस्टली कंसेप्ट पूछता है। अब कंसेप्ट कैसे कैसे पूछ सकता है, देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको मॉडल्स आते हैं। ओके, 4 मॉडल्स हमारे पास में हैं, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, ओके, और थॉमसन मॉडल, ठीक। तो मॉडल्स में से क्वेश्चन आप पिछले 2-1 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड्स में से थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। मोस्टली क्वेश्चन बन रहा है मॉडर्न कंसेप्ट में से। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में से आ सकता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में से आ सकता है। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ में से आ सकता है। और थर्ड मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आगे चलते हैं। जैसे कि रूल होते हैं ऑफ-बाउ रूल, ओके, ऑफ-बाउ रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, ओके, और हुंस रूल। इतने क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, वो आता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनेगा नीट के अंदर। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा। ओके, तो न्यूमेरिकल क्या बनेगा, जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x मोर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई। ओके, दिस वन। तो इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आएगा। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ से क्या बनता है क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा सीधा सीधा, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल, कि उसने प्लांक कांस्टेंट दे दिया, H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और मोमेंटम पूछ रहा है उसका। ओके, वेवलेंथ दे रखी है, ऐसे करके, ठीक। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से क्या पूछ सकता है वो, SPDF। ओके, SPDF होता है तो इनकी शेप पूछ सकता है, साइज पूछ सकता है, टाइप पूछ सकता है, ठीक है। डी के 5 टाइप ऐसे करके, तो इनके टाइप्स वगैरह भी वो पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल में वो क्वेश्चन क्या करेगा, ऑफ-बाउ रूल में क्वेश्चन करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी वो क्वेश्चन क्या करेगा, ये सीधा सीधा कॉपर और क्रोमियम 24, 29। ओके, कॉपर 29, क्रोमियम 24, सिर्फ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा इसमें से। पाउलीज एक्सक्लूजन रूल में क्या करेगा, वो चार्ट देगा ऐसा, उसमें क्या होगा, एक टेबल टाइप का देगा, उसमें क्या होगा कि NLMS चारों क्वांटम नंबर होंगी, वो चारों क्वांटम नंबर को कंपेयर करवाएगा। ओके, देखते हैं जरा कैसे देखेगा। देखें, मतलब इसमें पाउलीज में क्या कर लेगा वो, देखिए N इक्वल टू L इक्वल टू M इक्वल टू S। ओके, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, जैसे कि सपोज करो N1 और N2, ठीक है, L1 L2, ओके, M1 M2 और S1 S2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों वैल्यू पर ये इक्वल हैं, मतलब आपस में, तो ये वायलेशन है किसका, पाउलीज के एक्सक्लूजन रूल। ओके, पाउलीज का एक्सक्लूजन रूल कहता ही ये है कि ये कंडीशन एटम के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है हुंस रूल के ऊपर। हुंस रूल क्या कहता है, देखिए हुंस रूल क्या कहेगा कि भैया की जो पेयरिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताएगा, ऐसा करके। मोस्टली P के लिए आता है कि पेयरिंग जो होगी वो पेयरिंग ऐसे होनी है, ठीक है, ये सही है और ये वाला गलत है। ओके,
बस हुंड्स रूल इतना पूछेगा। ठीक, अब बचा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि कहता है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अगर आपके पास में अनपेयर्ड हैं, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तब आप पैरा हो, और अगर ऑल पेयर्ड हैं, ऑल पेयर्ड, तब आप क्या है, डाया हो। ओके, और पैरा जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और डाया क्या होते हैं, कलरलेस। अंडरस्टैंड? ठीक है, डाया क्या होते हैं, कलरलेस। सो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बन जाता। तो एटॉम की स्ट्रक्चर में से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल है। देखो यहाँ से तो न्यूमेरिकल, आप फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल कर लोगे, दोनों न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल्स सभी जानते हैं, SPDF होता है। ओके, ठीक है। इस वाले केस में एक्सेप्शन सबको पता है। अगर ये वाला जानना है तो अबाउ रूल की मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक इसमें नीचे मिल जाएगा, उसमें इसका सॉल्यूशन है इस टॉपिक का। ओके, तो इसीलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पाउलिश एक्सक्लूजन रूल सिंपल मैंने बता दिया। ये सब क्या है, आपके बराबर नहीं होने चाहिए। ये वाली कंडीशन क्या है, एक्सक्लूड कर दी गई है। ओके, और हुंड्स रूल में क्या है कि आपके पास पेयरिंग जो होगी सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर ऑर्बिटल्स में, ना कि ऐसे करके। ये गलत है, ये वाला ठीक है। ओके, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, पैरा, और पेयर में क्या होगा, ओके, अनपेयर्ड में पैरा और ऑल पेयर्ड में डायमैग्नेटिक हो जाता है। पैरा कलर्ड होता है और डायमैग्नेटिक कलरलेस होता है। ओके, इस पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट कह सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ सकता है वो। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो वैसे तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो म्यू इक्वल टू आता है, म्यू इक्वल टू, म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, MM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, म्यू इक्वल टू n √n + 2। ओके, ये एक फॉर्मूला आता है इसके अंदर, म्यू इक्वल टू n × n + 2। ओके, तो ये फॉर्मूला है n + 2 का। यहाँ पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर म्यू 0 है, अगर म्यू आपका क्या है, 0 है, तब आप डायामैग्नेटिक हो, और अगर म्यू क्या है, पॉजिटिव है, तब आप पैरामैग्नेटिक हो। पॉजिटिव कब होगा, 0 कब होगा। ठीक है, सपोज करो n का वैल्यू 0 आ गया है तो क्या होगा, टोटल करके 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर n का वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसका, जब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, एक क्वेश्चन दे रखा है। ओके, और क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है उसने Zn + 2। ओके, और फोर्थ दे रखा है उसने Mn + 2, Mn + 2। उसने ये 4 कुछ ऑप्शन दिए हैं, और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा बताओ पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो पैरामैग्नेटिक के मोस्टली ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा सबको। जिंक का कितना होता है, Zn का होता है 30, कॉपर का कितना होता है 29, Sc 21, Mn 25। ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर से हम क्या करेंगे, जो 30 है उसको 3d10 4s2 लिखा जाता है। ठीक है, 9 है तो 3d9 4s2 लिखना चाहिए, लेकिन ये कॉपर क्या है, एक्सेप्शन, तो ये 3d10 और 4s1 लिखा जाएगा कॉपर। ओके, स्केनेडियम क्या है 21, तो 3d1 4s2। ओके, मैग्नीज क्या है 25 का होता है 3d5 4s2। ओके, सो ये हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी से हमको कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से कि Zn +2 है, +2 का मतलब +2 चार्ज है उसके पास में, तो दो इलेक्ट्रॉन को फेंकने पड़ेंगे। तो जिंक को क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ओके, बनाएगा क्या,
Zn+2, ओके, Zn+2। तो सवाल ये बनता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ से, ओके। तो ये कहाँ से जाते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के अंदर से, एटम इस गोल होता है, तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ओके। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ओके। तो Zn+2 है तो हम 4s2 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d10 4s0। इसका क्या था, 3d10 4s2, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, 0 हो गया। तो सीधी सी बात है, डी में 10 फुलफिल्ड है तो क्या होगा, ऑल पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑल पेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, 0 अनपेयर्ड हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0, तो क्या हो जाएगा, डाया, ओके। इसका म्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ओके, ठीक है। कॉपर +1 की बात कर लेते हैं। कॉपर +1 29 है, 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s1 निकल जाएगा, तो इसका भी 3d10 रह जाएगा, 3d10 रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाया, ओके ओके। स्केनेडियम का 21, तो +1 है इसमें, तो +1 में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फेंकना। अब देखो यहाँ पर देखें, एक इलेक्ट्रॉन फेंकना है इस पर, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन सा फेंकेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा फेंकेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे हम ये 4s2 वाला, ओके। तो 4s2 वाला हमने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया है एक, तो कितना बन गया इसका, इसका बन गया 3d1 4s1, ओके। तो 3d1 4s1 क्या है, इसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, अनपेड हैं, ठीक है। कितने, 2 अनपेड, ओके, 2 अनपेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और लास्ट वन Mn+2, इसको देख लेते हैं, 3d5 4s2, तो इसका हो जाएगा 3d5 4s0, ओके। लेकिन डी में तो है 5 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 5 का क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, ये 5 अनपेयर्ड है, इसमें 5 अनपेयर्ड, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरा। तो पैरा के 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन नीट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो उसमें क्या करेगा वो, इसको कन्फ्यूज मतलब थोड़ा घुमा देगा, वो क्या कर लेगा, वो Mn+2 की जगह वो Mn+7 लिख देगा, ओके। और +7 लिखने पर क्या हो जाएगा, मोस्टली अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो Mn+7 लिखेगा। +7 लिखने से क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन फेंकने होंगे, तो 7 हम 2 यहाँ के फेंक देंगे और 5 यहाँ के, 7 तो 0 हो जाएगा, तो वो फिर डाई हो जाएगा, तब इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। अभी तो इसके 2 आंसर हमारे क्वेश्चन के आ रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन बनाया था ओरली, ठीक है। लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो इसी में थोड़ा सा फेरबदल करके वो दे देगा, वो एक ऑप्शन बताएगा ना, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हमको इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s से, ठीक है। 4s से पहले जाएगा नंबर 1, फिर उसके बाद में 3d से जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे, फिर 3d से फेंकेंगे, जितने प्लस का चार्ज लग रहा है उतने इलेक्ट्रॉन फेंकने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इलेक्ट्रॉन फेंकते चले जाएंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर था। और एक चीज़, क्वांटम नंबर मैंने बताया नहीं, क्वांटम नंबर पॉलिश के अंदर आ जाता है, वैसे तो क्वांटम नंबर भी पूछ सकता है वो, ओके। क्वांटम नंबर में क्या है, NLMS, वो ज़्यादातर मोस्टली क्या पूछ लेता है। क्वांटम नंबर के बेस पे भी हमने क्या, हमारा एक लेक्चर रहा है क्वांटम नंबर का, उसको भी देख सकते हैं, ये उसका मैं एक अभी एग्जाम्पल बता देता हूँ, ओके। क्वांटम नंबर हमारे पास 4 तरह की होती हैं, N, L, M और S, ओके। मोस्टली अगर हमको NLMS का वैल्यू निकालना आ रहा है तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है ये बता देते हैं। N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बताती है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और M क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इतना बताया, सब जानते हैं इतना। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या निकालेंगे, सेल नंबर, ओके, ठीक है। और L से क्या निकालेंगे, सब सेल। और M से ऑर्बिटल, ओके। और ऑर्बिटल, और S से क्या है, स्पिन, तो ये तो सभी जानते हैं, स्पिन से, ओके, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे निकालेंगे, अब देखते जरा, देखिए मैं सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे सारी चीज़ सोल्व हो जाएंगी, ओके। देखिए जरा, जैसे सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिख देते हैं ना, मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ NLMS फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, ओके। Fe+2 के लिए पूछ रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने,
ठीक है, अभी हाथों हाथ बनाया, कोई नहीं, ये क्वेश्चन दे रखा है नीट के अंदर। ठीक, Fe+2 के लिए कितना होता है, Fe का कितना होता है 26 होता है। ओके, 26 को कैसे लिखते हैं, अभी बताया था 6 का मतलब 3D, तो 3D 6 4s2, ये इसका लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अभी मैं बता के चुका हूँ कि अगर +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Fe, है ना, इसका हो जाएगा 3D6 4s0। ओके, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले चले जाएंगे। ये किसका बना दिया, Fe+2 का। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें क्या है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या है, Fe26 होता है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, 3D6 4s2 होता है, और यहाँ पर कितना बनाना था, Fe+2 बनाना है। +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे 4s2 वाले, तो बचेगा क्या, 3D6 4s0। ये हमने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है किसका, Fe+2 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमको पूछ रहा है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा बचेगा, छठवां इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो इसको लिख लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे 3D6 की बात कर लेते हैं। 3D6 में क्या है कि देखिए जरा कैसे क्वांटम नंबर निकालते हैं, चारों बतानी हमको। तो क्या कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल नंबर बताता है, कितना सेल नंबर है, 3rd, तो ये क्या बता देगा n, तो n = 3rd, सीधा जितना लिखा हुआ है वही उसका n हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं l की। l क्या बताएगा, सब सेल नंबर। सब सेल कैसे पता चलेगी, इससे पता चलेगी। ठीक है, तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, अब इसके लिए देखिए, जैसे हमारे पास सब सेल होती है SPDF GH, ओके, ऐसा करके होता है। तो s के लिए कितना होता है, l का वैल्यू, s के लिए 0 P D F G H, P के लिए 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से ये चीज़, इस तरीके से क्या है इसका, ये वैल्यू होती है किसकी, ये वैल्यू जो लिखी है हमने, ये L की वैल्यू। ओके, तो L की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके बन जाता है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है D, तो D कहाँ से देखेंगे, D के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ओके, ठीक है, तो L को L वहाँ 2 आ गई L की वैल्यू। ओके, L की वैल्यू 2 भी आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, N भी मिल गया, L भी मिल गया। अब हमारे पास रह गया क्या, M और S। और M का वैल्यू कैसे निकलता है, M का वैल्यू ऐसे निकलता है, ठीक है, कि -L2 + L विद 0, ये M का वैल्यू होता है। कैसे देखेंगे जरा, देखिए जरा, जैसे कि L का वैल्यू 2 है, तो M का वैल्यू हो सकता है -2 -1 0 +1 +2। इस तरीके से हमारे पास क्या है, M की वैल्यू संभव है। अब इसमें से कैसे करेंगे, इसके बनाएंगे बॉक्स बना दिए हमने। ओके, ऐसा करके अब बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 भर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। छठा इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ये है छठा इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या है, 6th इलेक्ट्रॉन, इसी की बात हो रही है। तो इसी में बताओ जरा कि जो ये इलेक्ट्रॉन -2 वाले डब्बे पर है, मतलब इसका जो M है, M का वैल्यू है, इस इलेक्ट्रॉन का जो M का वैल्यू वो क्या है, -2 पर है। ठीक है, तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। सीधा बॉक्स नंबर, सीधा क्या है, बॉक्स नंबर के हिसाब से। अब एक चीज़ बच गई क्या, S, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन के लिए क्या करता है, सीधा -½ और +½ ओके, इसके 2 वैल्यू हो सकती है, -½ और +½ ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज में +½ और एंटी क्लॉकवाइज में -½ ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, इसको दोबारा मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन के बारे में बताता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर है या नीचे है, कोई एक बॉक्स है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर साइड में है और नीचे साइड में। ठीक है, जो ऊपर की तरफ को है उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे, उसके लिए S का वैल्यू कितना आ जाएगा, +½ और नीचे वाले के लिए -½ ओके, ऐसा करके। तो अब यहाँ देखते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डाउनवर्ड के लिए कैसा आ जाएगा, -½ ओके। तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा, -½ सीधा भाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को है तो +½ नीचे की तरफ को है तो -½ ओके। सो ये हम चारों वैल्यूज की निकाल ली है। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर हमने इसकी निकाल ली, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये
एटॉमिक स्ट्रक्चर में से मैंने जितना आना था नीट के अंदर वो सब इसमें से मैं कवर करा दिया, और क्वेश्चन भी मैंने इसमें करा दिए, अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ओके, यही क्वेश्चन मोस्टली इसमें से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर था, ये टॉपिक था एक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें से 3 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक बन सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने अभी मतलब कवर करा दिया। और अब हम अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग। ओके, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर पीरियोडिक टेबल, ऐसे करके चलेंगे। तो इसी तरीके से मैं शॉर्ट लेक्चर मतलब वीडियो बनानी है हमको, उसमें हमको एक वीडियो में एक टॉपिक नहीं, एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर देना है। ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, नीट के, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ओके, क्योंकि जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का अपडेट मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।